उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पुराना बरगद का पेड़ था और लोग उसे पेड़ नहीं मौत का पेड़ बोलते थे। और कहा जाता है कि वहां पर बहुत ही भयानक ब्रह्म राक्षस रहते हैं और रात होने के बाद ना वहां से किसी का हिम्मत नहीं होता था कि उस रास्ते से गुजर जाए। और उसी गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता था और उसके घर में बहुत ही बड़ा बजरंगबली का तस्वीर लगा हुआ था। और इतना ही नहीं, वो हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूरे दिन उपवास रहता था। एक दिन रामदास को पास के बगल वाले गांव में किसी जरूरी काम से जाना पड़ा और उसे काम खत्म होते होते लगभग 11 बजे रात हो गए। तो उधर से लौटते समय उसे उसी मौत वाले बरगद के पेड़ के पास से गुजरना पड़ा। और वहाँ के जितने भी गाँव वाले थे सब कोई उसको मना किए थे कि उस रास्ते से तुम मत जाओ। और रामदास क्या सोचा, मन ही मन हनुमान जी का नाम स्मरण किया और उस रास्ते से निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी बादल में छिप गया था। एकदम अंधेरा जैसा हो गया था। जैसे नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, रात के समय कुछ दिखाई भी नहीं देता है, वैसा ही हो गया था। और चारों ओर अजीब टाइप का सन्नाटा दिख रहा था और केवल झिंगुर का आवाज़ आ रहा था। जैसे झिंगुर रात को नहीं बोलता है वैसे ही। और जैसे ही रामदास बरगद के पेड़ के पास गया ना तो बहुत तेज हवा चलने लगा और वो भी ठंडा हवा। और ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति वहां पर आ गई हो। और रामदास ये सब सुनने के बाद में डरा नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और तभी अचानक से क्या होता है कि बरगद के पेड़ के ऊपर से किसी का रोने का आवाज आने लगता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी रामदास थोड़ा भी रुका नहीं, वो अपना रास्ता में आगे बढ़ता रहा। और तभी अचानक से वो रोने की आवाज आ रहा था ना, वो बदल कर ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पे हंस रहा है। और ये सब सुनने के बाद ना रामदास बहुत ही ज्यादा डर गया और बहुत ही हिम्मत करने के बाद में क्या किया कि बरगद के ऊपर देखा ना तो वहां पर काला साया बैठा हुआ था जिसे पिशाच भूत बोला जाता है। उसकी आंखें एकदम अंगारों की तरह लाल था और बड़ी बड़ी बालें हवा में इधर से उधर उड़ रहे थे। और ये सब देखने के बाद भी रामदास रुका नहीं, वो अपना रास्ता चलने लगा। और तभी पीछे से आवाज आती है कि रामदास रुक जा। और इतना सुनने के बाद रामदास का पैर एकदम ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा ना तो कोई नहीं था। और अचानक से उसके कान के पास ऐसा आवाज आया ना कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था। और इतना सुनने के बाद रामदास का एकदम शरीर कंपने लगा। और इतना होने के बाद रामदास जोर से बोला, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो। और ऐसा बोलने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। और तभी पूरा वातावरण बदल गया और बरगद की जड़ें हिलने लगी और बरगद के शोर से वहां पर मिट्टी फटने लगा। और उसके नीचे से ना बहुत ही बड़ा विशाल आकृति बाहर निकला और वो ना ब्रह्म राक्षस था। उसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट था और उसका शरीर पूरा जला हुआ था और वो देखने में बहुत ही ज्यादा काला था। लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसके आंख से ना खून जैसे लाल प्रकाश बहुत ही तेज दिख रहा था। और उसके हाथों में इतना बड़ा नाखून था ना कि देखने में लग रहा था कि वो तलवार हो। और वो गरजते हुए कहा, सदियों से मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया और तू भी नहीं बचेगा। और ऐसा सुनने के बाद ना रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन कुछ भी हो, रामदास ने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद नहीं किया था, वो पढ़ते ही रहा था। और राक्षस इतने जोर से दहाड़ा ना कि पूरा जंगल कांप उठा। उसकी दहाड़ से जितने भी पक्षी थी ना सब उड़ गई। और अचानक से ब्रह्म राक्षस वहां से गायब हो गया। और ऐसा होने के बाद रामदास चारों तरफ देखने लगा और तभी रामदास के पीछे से किसी ने उसका गर्दन पकड़ लिया। और जब वो पीछे मुड़कर देखा ना तो वहीं ब्रह्म राक्षस था। उसकी सड़ी हुई सांसें रामदास के चेहरा पर पड़ रही थी। और रामदास ने अपनी आंखें बंद किया और पूरी श्रद्धा से बोला कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इतना ही कहने के बाद ना अचानक से बहुत ही तेज रोशनी प्रकट हुआ और पूरा जंगल सुरहनी रोशनी में बदल गई। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा, उसकी आंखों से धुआं निकलने लगी। लेकिन फिर भी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। राक्षस ने अपनी दोनों हाथ जमीन पर मारे और देखते देखते सैकड़ों परछाइयां अगल बगल में दिखाई देने लगा। ये उन लोगों की आत्माएं थी जितने लोग उस रास्ते से गए थे ना, सारे लोगों को मार दिया था। उनकी आंखें खाली थी और चेहरे खून से सने हुए थे। और वो सब ना धीरे धीरे रामदास की ओर बढ़ने लगा। दृश्य इतना भयानक था ना कि किसी को देखने के बाद में अचानक से फिट मार देगा या उसका दिल दहल जाएगा। लेकिन रामदास हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया था, वो पढ़ते रहा। और अचानक से आकाश में बिजली चमकी और उसी समय एक बहुत ही बड़ा
बानर रूपी आकृति प्रकट हुआ और उसके शरीर से अग्नि जैसी आभा निकल रही थी, हाथ में गदा और बहुत ही दिव्य दिखने में लग रहा था। और ये सब देखने के बाद ना राक्षस कांपने लगा और वो समझ गया कि ये सब बजरंग बली का कृपा है और फिर बोलने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे मुक्ति चाहिए। और तभी रामदास पूछा कि तुम कौन हो? और इतना सुनने के बाद में राक्षस रोने लगा। उसने बताया कि कई वर्ष पहले वो एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था और उसे ना उसके विद्वान पर इतना ज्यादा घमंड हो गया था, उसने लोगों का अपमान किया और अधर्म के रास्ते पर चलने लगा। फिर किसी कारण उसका मृत्यु हुआ और मरने के बाद उसे ब्रह्म राक्षस की योनि मिली और तभी से वो इसी बरगद के पास भटकता रहता है। और इतना सुनने के बाद ना रामदास का एकदम दिल दहल गया। उसने हनुमान जी से उसकी मुक्ति की प्रार्थना की और इतना ही कहने के बाद पूरा एकदम मौसम ही चेंज हो गया, दिव्य प्रकाश चेंज हो गया और राक्षस का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी लाल आंख शांत हो गई और वो पहले जैसा सामान्य दिखने लगा और कुछ ही क्षणों में वो बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में दिखाई देने लगा और हाथ जोड़कर रामदास को प्रणाम किया और फिर आकाश की ओर देखते हुए बोला कि आज मुझे मुक्ति मिल गई। और अगले ही पल वह प्रकाश में सम्मिलित हो गया और बरगद के आसपास एकदम मौसम चेंज हो गया। जितने भी हवाएं ठंडा बह रहा था सब सामान्य हो गया। रामदास सही सलामत अपने घर पहुंचा और अगले दिन सारे गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला ना तो सब कोई एकदम शॉक रह गए। लोगों का मानना है उस दिन के बाद से किसी ने भी बरगद के पास भूत प्रेत नहीं देखा। हनुमान जी की कृपा से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गया।